गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार कमेंट कर दीजिएगा हम लोग ऑडिबल विजिबल क्लियर हैं। तो आज यूपीएससी की जर्नी में आप सभी का स्वागत है, जहां पर प्रीलिम्स का एग्जाम 26 मई को प्रस्तावित है और ऑन टाइम होना होगा ही। तो अब आप चुनौती बन जाती कि हम एग्जाम की दृष्टि से तैयारी को कैसे एक तरफ लेके जाएं। उसके लिए जरूरी है लास्ट मोमेंट की स्ट्रेटेजी का बेस्ट होना, लास्ट मोमेंट की मेंटर आपके पास गाइडेंस का बेस्ट होना, रिसोर्स का बेस्ट होना, आपके पास तैयारी करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे कैसे हैं उसका बेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं ऑडिबल विजिबल हूँ तो एक बार कमेंट करिएगा। जैसा कि यूपीएससी की कट ऑफ लगभग मान के चलें कि आपको 50 क्वेश्चन सही करना है आउट ऑफ 100 में से, और सी सेट सेकेंड पेपर क्वालिफाइंग पेपर है। लेकिन इससे ज़्यादा जरूरी होता है कि एग्जाम के ट्रेंड को समझना। एग्जाम के ट्रेंड को समझने में जरूरी होता है लास्ट ईयर के पेपर को जानना कि पेपर बनता कैसे है, किस प्रकार से बनता है। और लास्ट की जो तैयारी होती है वो एग्जाम बेस नहीं सिलेबस बेस होती है। मेरा जैसा टारगेट है कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं यूपीएससी के माध्यम को लेते हुए, उनका प्रीलिम्स जो हर 24 का हो या 25 का हो या 26 का हो, उनका क्रैक होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? राइट डायरेक्शन होगी। मेरे इतने वर्षों का अनुभव आपके सामने समाहित हो रहा है, तो ये मान के चलें कि ये जो यूपीएससी का प्रीलिम्स पेपर है कैसे क्रैक होगा, इसकी कुछ बातें हम तुमसे करेंगे। उसके बाद कल से मैं यहाँ पर हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के, पॉलिटी के, इवन एक एक करके, जैसे मैंने लास्ट सेशन में पॉलिटी के करा भी चुका हूँ, तो ऐसे ही मैं हिस्ट्री के कराऊंगा, ऐसे ही ज्योग्राफी के कराऊंगा, ऐसे ही इकोनॉमिक कराऊंगा। इससे क्या होगा कि लास्ट ईयर के 10 ईयर के पेपर हम एनालिसिस कर लें, क्वेश्चन का लेवल जान लें, क्वेश्चन का टॉपिक जान लें, क्वेश्चन की करने के तरीके जान लें, तो हम उस रिदम में आ जाते हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो एक बार क्लैपिंग करें इस सेशन के लिए। कल से ये सेशन जो है बेसिकली, आज ही सेशन में बता रहा हूँ, कल से सेशन ये 1 to 1 करके हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर में यूपीएससी ने लिए गए हैं वो सारे एक्सप्लेनेशन के साथ, लेकिन ऐसे नहीं, विद टॉपिक के साथ हम लोग लेके आएंगे। टॉपिक का मतलब एक प्रकार से सीक्वेंस वाइज लेके आएंगे। आइएगा मैं बताता हूँ कि कैसे होना चाहिए। यूपीएससी क्रैक करने के लिए 3 चीज़ों का इसमें जो होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये जो भ्रम जाल है इसको दूर करने का प्रयास करें। आपके पास राइट डायरेक्शन है या नहीं है, तो डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी है कि आप लास्ट मोमेंट पे 26 मई का आपका टारगेट है, तो आपकी दिशा कैसी है। दिशा कैसी है तो आपके पास रिसोर्स कैसे हैं। रिसोर्स अच्छे हैं तो आपके पास स्ट्रेटजी कैसी है, उसको करने के तरीके कैसे हैं, उसके बाद आप उस पर रिवीजन कैसे कर पाते हैं, उसकी आप प्रैक्टिस कैसे कर पाते हैं। तो आपके लिए सिर्फ मैंने यहाँ पर एक प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है। इसकी पूरी कंपाइलेशन लगातार हम लोग कर रहे हैं। कंपाइलेशन का मतलब है कि हम आपको एक टॉपिक देंगे, उस टॉपिक्स पे जितने भी प्रश्न आए हुए होंगे उनको कंपाइलेशन करके देंगे। उसके साथ उस टॉपिक पर डिस्कशन नोट्स भी आपको मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट यहाँ डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिल जाएगा। और ये करंट अफेयर के साथ उसको लिंक करते हुए हम जब करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली हम यूपीएससी का प्रॉब्लम 26 मई का टारगेट कर पाएंगे। आपसे आज सिर्फ एक 10-15 मिनट की क्लास में बताना चाहूंगा कि कैसे कैसे हम चीज़ों को टैकल करेंगे। राइट। सबसे जरूरी चीज़ है कि हमने सबसे पहले आपके सामने एक पॉइंट बताया होगा कि यूपीएससी की दरिया में उतरने से पहले 2 चीज़ें बहुत जरूरी हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यूपीएससी के लिए 2024 का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है 2 चीज़ों का होना। एक स्टैटिक पार्ट आपका जबरदस्त हो और एक डायनामिक पार्ट पे भी अच्छी कमांड हो। एक के करने से काम नहीं चलेगा। अगर स्टैटिक आपका रेडी नहीं है, डायनेमिक रेडी नहीं है, तो ये मान लीजिएगा कि आप एक चीज़ से अनभिज्ञ हैं अभी भी। हमें दोनों चीज़ों को समाहित करना, दोनों चीज़ समाहित करने के लिए हमें एक टॉपिक चाहिए। हमें सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, हमें टॉपिक से मतलब है। मान लीजिएगा कोई जुडिशरी का टॉपिक है, तो जुडिशरी के बारे में जितना भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, जितने भी हमारे स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी अभी जजमेंट हैं, जितने भी हमारे पास स्टैटिक पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया प्रोविजन है, अगर वो रेडी हो जाएगा तो फिर आराम से उसको हम लोग टैकल कर सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक अगर हमें मिल जाएं, डायनेमिक भी, तो क्या होगा, हम उसके अनुकूल तैयारी कर पाएंगे। तो मैंने बड़ी मेहनत करने के बाद इन टॉपिक की लिस्टिंग की है कि ये स्टैटिक पार्ट के टॉपिक हैं जो पॉलिटी के हैं। ऐसे ही देखेंगे तो ये इन्वायरमेंटल के टॉपिक हैं, यही देखेंगे ज्योग्राफी के टॉपिक हैं, यही देखेंगे तो इकोनॉमी के टॉपिक हैं। इसी तरीके से अगर आप जाएंगे तो हमने करंट अफेयर की चीज़ों को भी मार्क किया है, और करंट अफेयर की चीज़ों को मार्क करने के बाद यहाँ पे करंट अफेयर के जो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं वो ये वाले हैं। इससे क्या होगा, आप पॉलिटी के स्टैटिक पार्ट को जबरदस्त तरीके से रेडी कर रहे हैं और पॉलिटी के डायनेमिक पार्ट को जबरदस्त तरीके से रेडी कर रहे हैं। उसके बाद जब पॉलिटी से प्रश्न निकल के आएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन जो भी आते हैं, आप वहाँ की एक्यूरेसी में 90 क्वेश्चन सही कर पाओगे। इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज है आईआर को लेकर, वो यहाँ पर 35-36 टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसी प्रकार से देखेंगे तो अगर आप डायनेमिक पार्ट इकोनॉमी के, ये इंपॉर्टेंट है। डायनेमिक पार्ट अगर देखेंगे, स्टैटिक पार्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमने क्या करना है, आओ आपको समझाता हूँ प्रॉपर वे में कि जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं जीएस को लेते हुए, अगर हम
गाइडेंस प्रोग्राम मैंने सबके लिए फ्री किया है और ये सच है, इसलिए इसकी पहली क्लास में दिख रहा हूँ। देखिए आज मैं मॉडर्न इंडिया के कार्यकाल को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें सभी लोग, जिससे आपको मजा आ जाए। यहाँ पर मॉडर्न इंडिया, अगर हम ये देखेंगे, एक पॉडकास्ट है हिस्ट्री का, ये पार्ट है, हिस्ट्री का तीसरा पार्ट है। हिस्ट्री के 4 पार्ट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक एंशिएंट से मिलते हैं, एक मिडाइवल से मिलते हैं, एक मॉडर्न से मिलते हैं, एक आर्ट एंड कल्चर से मिलते हैं। आर्ट एंड कल्चर की भूमिका 2 से 3 प्रश्न की, 1 से 2 भी रह सकती है। एंशिएंट की 2 से 3 प्रश्न की, यहाँ मिडाइवल की 2 से 3 प्रश्न की। लेकिन मॉडर्न की जो भूमिका है वो 5 6 7 क्वेश्चन देखने को मिलती है। अगर 20 क्वेश्चन अगर मैं चारों से मान लेता हूँ, तो ये मान लें कि लगभग 40% पार्ट जो अकेला ये मॉडर्न लेके बैठा होता है, और बाकी जो 3 जो बचे हुए हैं, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडाइवल हैं, ये लगभग 40% पार्ट लेके बैठे हुए हैं। तो जरूरी क्या बन जाता है कि आपको हिस्ट्री में लगभग उस कमांड करनी है उन टॉपिकों पर जो एग्जाम की दृष्टि से कमेंट है। मैंने लगभग लंबे समय के अपने अनुभव को निचोड़ने का प्रयास किया है। आप बिल्कुल भी निश्चिंतित हो जाइएगा, मैं 1 to 1 करके यूपीएससी वाले बच्चों को बिल्कुल दिल से साथ हूँ। यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2011 से लेकर 23 तक मैं देख रहा हूँ, तो आप अगर इसको इवेलुएट कर लें तो मैंने निकाला है कि हम 92 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देखो 2000 कहाँ से 11 से लेकर 23 तक के डाटा को कंपाइल कर लिया है कि 92 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। यानी अगर मैं मान लेता हूं कि यहाँ से यहाँ तक जो है 11-12 साल हुए हैं, अगर 12 साल मान लेते हैं एवरेज लगा के, तो 12 सालों में 92 क्वेश्चन, तो यानी कह सकते हैं 12-96, 8 से 9 क्वेश्चन एवरेज आ रहे हैं निकल के। ये आपके सामने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये नंबर ऑफ 11 से लेकर यहाँ तक आपके सामने है। बड़ी मेहनत से मैंने इसको सजाया, देखिएगा बहुत मजा आ जाएगा आपको। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन 1995 से लेकर 2023 की बात करेंगे, 307 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर हम 11 से लेकर 23 तक के जो 92 प्रश्न हैं, इनको अभ्यास रत कर लें तो मजा आएगा। लेकिन अभ्यास ऐसे नहीं, अभ्यास को टॉपिक पे डिफाइन कर दिया गया। बहुत मेहनत करी देखिए इसके आपके लिए, मैं कई रातों के लगातार इसके पीछे में काम कर रहा हूँ। और आपको बता दूं कि लगभग ये टॉपिक है ना, एक टॉपिक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे टॉपिक हैं जहां से मैं कह सकता हूं कि मॉडर्न इंडिया से प्रश्न लेके आते हैं। जैसे एग्जाम्पल बेस पे स्टेब्लिश ऑफ ब्रिटिश रूल, 1757 से लेकर 1857 के बीच में जो ब्रिटिश रूल है कैसे स्थापित किया गया, उससे जो है 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं 10 सालों में, देख लो। यानी एवरेज है एक क्वेश्चन आएगा। रिवोल्ट 1857 से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। हम रोज पढ़ते हैं रिवोल्ट 1857, लेकिन क्या होता है, कुछ नहीं होता। आप देख लो, मैं प्रूफ दिखा रहा हूं, देख लीजिए यूपीएससी ने दिया है। एंड इवेंट ऑफ 1857 से लेकर 1885 का जो टॉपिक है, 10 क्वेश्चन देखने को मिले। यानी हर साल एक क्वेश्चन आना ही आना है, मान के चलें। अगर यहां देखेंगे स्टैब्लिश टू स्पीड ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1907 के बीच में जो तांडव हुआ है इंडिया में, यहां से 9 क्वेश्चन देखने को मिले। यानी यहां पर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अरे बाप रे, निचोड़ डाला है, ध्यान रखना, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। यहां से देख लीजिएगा। फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम गांधी, गांधी 1907 से लेकर 1917 के बीच में एक क्वेश्चन देखने को 10 साल में मिला। यानी यहां इस फेज को देखना पड़ेगा कितना इंपॉर्टेंट है ये। एंड अर्ली फेज ऑफ गांधी 1918 से लेकर 1925 में 12 क्वेश्चन देखने को मिले। यानी हमारी चुनौती क्या बन जाती है कि यदि हम 1918 से लेकर 1925 के बीच में जो टॉपिक है उन पे कमांड कर लेंगे तो एक साल हमें देखने को मिलेगा। ये क्या लिखा हुआ है, सिविल मूवमेंट, जितने भी मूवमेंट हुए 1926 से लेकर 32 के बीच में, मैंने टाइमिंग को डोनेशन को कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन देखने को मिले। यानी एक क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आना है, देखिएगा। अगर यहाँ देखेंगे इवेंट 1933 से लेकर 39 के बीच में 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। यानी अल्टरनेट पे क्वेश्चन आते ही आते रहते हैं, देखिएगा। और यहाँ लास्ट फेज ब्रिटिश रूल 1940 से लेकर 50 के बीच में 12 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। नहीं, 40 से 50 यानी 10 साल का डाटा, एक क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आएगा, देख लीजिएगा। और यहाँ से सोशल रिफॉर्म, यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो सामाजिक हमारे सुधार हुए हैं, चाहे आंदोलन को लेकर हो या कोई किसी एक्ट को लेकर हो, 5 क्वेश्चन यानी 2 साल में एक आध क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। जो लिटरेचर है, यहाँ रिवोल्यूशन जो हमारे पास मूवमेंट है, 3 क्वेश्चन है। डेवलपमेंट और एजुकेशन सिस्टम यानी 5 क्वेश्चन है, यानी 2 साल में एक क्वेश्चन निकल के आएगा। यानी ये 11-12 टॉपिक को मैंने यहाँ कंपाइल कर दिया है जो हिस्ट्री से आज तक के प्रश्न ये पूछे गए हैं, देखिएगा। निचोड़ डाला है बेटा, ध्यान रखना। यहाँ 92 क्वेश्चन अगर हम इनका अभ्यास कर लें तो मैं कह सकता हूं कि 11 से लेकर 23 तक जितने भी प्रश्न यूपीएससी ने पूछे गए हैं मॉडर्न इंडिया के, उनको एक साथ अगर मैं मैराथन लेके आ जाऊं तो आपको क्या होगा, मॉडर्न इंडिया के इन टॉपिकों के साथ में ये क्वेश्चन भी रेडी हो जाएंगे। और ये मान लो कि 20% क्वेश्चन लास्ट ईयर के ट्रेंड के घूम के यूपीएससी में निकल के यहाँ से आ जाता है। सोचिएगा, मजा आएगा नहीं आएगा? कमेंट कर दीजिएगा बॉक्स में बेटा। तो यूपीएससी की दरिया से खेलने का प्रारंभ करिएगा, मजा आ जाएगा। तो ये हिस्ट्री का डाटा है। अब सोचो यही क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो वेटेज कितना रहा है, 11% वेटेज है इस टॉपिक से। रिवोल्ट से 0% वेटेज है। इवेंट 1857 से लेकर 1885 के बीच में कार्यकाल है, इससे हमारे पास 11% वेटेज है।
ऐसे ही हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, पॉलिटी का, साइंस का, इन्वायरमेंटल का अगर 1 to 1 करके हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लें तो हमें ध्यान कहाँ देना है, हमारा ध्यान वहाँ जाएगा जहाँ हमें तैयारी करनी है। एग्जाम्पल बेस पे अगर देखेंगे तो आप सोचिएगा, यहाँ नंबर ऑफ परसेंटेज देखूंगा तो आप सोच रहे हैं ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो यानी ये 4 टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट है, अगर इसको रेडी कर लें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन यहीं से आपको फंस जाएंगे। देखिएगा आ रहा है सर, बहुत मेहनत कर रहा हूँ यूपीएससी वाले बच्चों के लिए, दिल जान से मेहनत कर रहा हूँ। मैंने टाइमिंग सेट कर दिया गया कि सुबह यूपीएससी के लिए हाजिर हूँ, शाम में आरओ के लिए 10 दिन क्लास चला रहा हूँ दबा के, जो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट है, शाम को पीसीएस के लिए भी लेके आ रहा हूँ। देखिएगा और क्या चाहिए सोचिए इंसान से ना। और मजे के साथ में यहां से बोल रहा हूं कि ये सारे सारे कराऊंगा, और कैसे कराऊंगा आप सोचिएगा, इमेजिन करिए। टॉपिक नंबर 1, क्या टॉपिक है नंबर 1? इस्टेब्लिश ब्रिटिश रूल। इस्टेब्लिश ब्रिटिश रूल पहला टॉपिक है। कितने क्वेश्चन आए हैं? 10 क्वेश्चन आए हैं। कितने सालों में? 11 से 23 के सालों में। आओ मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ये रहा पहला टॉपिक, देखिएगा। इस पहले टॉपिक से 1757 से लेकर 1857 में इस्टेब्लिश ऑफ ब्रिटिश रूल यानी भारतीय शासन को स्थापित करने में कितना ध्यान रखना आएगा, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं जितने भी पीवाईक्यू प्रॉब्लम्स में आए हैं यूपीएससी में उनको एक्सप्लेनेशन सहित कराऊंगा, आपके दिमाग में पिक्चर बनेगी। पहला क्वेश्चन देखो, ये रहा, देखिएगा। और विच ईयर, मैं आपको यहां कमेंट करके बताऊंगा कौन से ईयर में आया। देखो 2023 में निकल के आया, देखिएगा 2023 में। जो वेदांग वाले बच्चे होंगे वो बता दीजिएगा, डायरेक्टली 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या है? निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा बंगाल गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया था? यानी कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन, देखने को मिल रहा। आ रहा है कुछ दिमाग में? 2000 आंसर भी दे रहा हूं, देखिए 2021 में क्वेश्चन ये निकल के आया। क्या है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपके सामने बाइलिंगुअल में आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। उसके बाद 2022-20 में क्वेश्चन पूछा गया, ये आपके सामने लिखा हुआ है। क्या? निम्नलिखित में से कौन सा कथन 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान भारत पर औद्योगिक क्रांति के प्रभाव की सही व्याख्या करता है? भारत फसल बर्बाद हो गए थे। थ्योरी में मैंने कितनी बार आपको वेदांग में बताया होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देख लीजिएगा। ऐसे ही यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है इसी स्टेटमेंट से। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2000 यहां से 17 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2000 टॉपिक नंबर यहां तक हमने ले लिया, देख लीजिएगा। इससे क्या हो रहा है? एक टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको अगर हम कंपाइल कर लेंगे और उस पर हम पकड़ बना लेंगे, दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में। इसका मतलब तुम्हारी दुनिया यूपीएससी है। तो इसी प्रकार से मैं हिस्ट्री के लेके आ रहा हूँ, ज्योग्राफी के लेके आ रहा हूँ, साइंस के लेके आ रहा हूँ, इन्वायरमेंटल लेके आ रहा हूँ, टॉपिक वाइज लेके आ रहा हूँ, कंसाइज वे में लेके आ रहा हूँ। वहां से इस सेशन को आप लोग आपके सामने मजा आ जाएगा। रही बात करंट की, करंट अफेयर को भी मैं आपके सामने एक प्रकार से उसका प्रोग्राम सेट किया जा रहा है, जिससे कि हम मैराथन के रूप में चला चला के 3-3 घंटे करके पूरे यूपीएससी करंट अफेयर को हम लोग टैकल करने का प्रयास करेंगे। हर दिल तुम्हारा है, हर रात तुम्हारी है, हर सपना तुम्हारा है, हर रास्ता तुम्हारा है, हर रिसोर्स तुम्हारे हैं, मैं भी तुम्हारा हूं, बस तुमको पढ़ना है। देखिए अच्छी तरीके से, क्लियर? तो अगर आप चाहते हैं, दूसरा टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है? 1857 से लेकर 1885 के बीच में जितने भी पीवाई के क्वेश्चन आए हुए हैं सारे आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे। देखो 2020 में क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन देखने को मिल रहा है? देखो 2018 में क्वेश्चन आया, 2017 में क्वेश्चन आया, 2017 में 2 क्वेश्चन देखने को यहां से मिले हैं। 2000 यहाँ पे टॉपिक नंबर 3 देखिएगा, क्या है? स्टैब्लिश ऑफ कांग्रेस ऑफ स्प्लिट कांग्रेस। कांग्रेस का जो 1885 से लेकर 1907 के बीच में कार्यकाल है, जितने प्रश्न यहाँ से आए हुए हैं उनका कंपाइलेशन मैंने यहाँ करके रख दिया है। बहुत मेहनत लगी है इस चीज़ को रेडी करने में, और ये रेडी जो चीज़ें हैं यहाँ से 1 to 1 करके हम आपके सामने करना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं इस सेशन को प्यार करना तो ये सेशन हम कल से यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर पूरे यूपीएससी के लास्ट ईयर के ट्रेंड नहीं, लोग क्वेश्चन करने के तरीके को हम देखेंगे। मजा आ जाएगा। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो क्लास को चाहते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जो बच्चे अगर वेदांग बैच में ज्वाइन नहीं हो पाए हैं किसी कारणवश, अभी भी वेदांग बैच में 1000 में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। और साथ में ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए मैं यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट फ्री कर दी है। ऐसे ही अगर आप वेदांग में बच्चे ज्वाइन नहीं है तो उसके साथ भी जुड़ के आप यहाँ पर यूपीएससी के टेस्ट का प्लान सेट कर दूंगा, जिससे कि आप देख पा रहे हैं कि यूपीपीसीएस का देखो क्या कब है टेस्ट। पहला टेस्ट 25 जनवरी को है, फिर 30 जनवरी को है, फिर 5 फरवरी को है। किसका टेस्ट है ये तक लिखा गया है मैंने, पॉलिटी हिस्ट्री का टेस्ट है, ज्योग्राफी इन्वायरमेंटल का टेस्ट है। ऐसे यूपीएससी वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर मेंटरशिप में जाकर जाएंगे तो आज उसका प्लान बन रहा है, उसको हम लोग लेके रेडी करके स्टार्टिंग कर देंगे। तो कैसी लगी जर्नी? यदि आप चाहते हैं लास्ट ईयर के 10 सालों के समग्र सभी प्रश्नों का उत्तर सहित, व्याख्या सहित, अवलोकन
और वहाँ पे क्या होगा कि हम लास्ट ईयर के ट्रेंड को ऐसे ही मॉडर्न इंडिया को पढ़ेंगे, एंशिएंट मेडाइवल को भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले मॉडर्न को पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को भी पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज करके पढ़ेंगे। उससे क्या हो जाएगा, आप इन सब चीज़ों पे एक एनालाइज कर लोगे। बड़ी मेहनत से इसको तपस्या से बनाया गया है और ये अनुभव बोलता है, देखिएगा ये अनुभव बोलता है, एक्सपीरियंस बोलता है। अगर आप चाहते हैं इसको लेना तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और आज की जर्नी को हम लोग आगे लेके चलते हैं और आपको यहाँ से मजा आ जाएगा, राइट।